तो हेलो दोस्तों, देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो ये दोस्तों 18 से 28 फरवरी तक के होंगे, यानी इस महीने के लास्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हेमलता मनहर जिन्हें 26 जनवरी को राष्ट्रपति से आमंत्रण मिला था, ये किस जिले से हैं? तो हेमलता मनहर, इन्हें 26 जनवरी को राष्ट्रपति से आमंत्रण मिला था और ये है दोस्तों जांजगीर चांपा जिले से। ये दोस्तों ग्राम पौड़ी नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने जिलों से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर बी, 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों डिटेल में। तो इसमें दोस्तों बेसिकली मेन जो पॉइंट है वो है, सरकार जो है पशुपालन को समृद्ध बनाना चाहते हैं। ठीक है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो कि ये ऋण है। ठीक है, उसका दोस्तों किसान की आय दुगनी करना चाहती है सरकार। ठीक है, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उसका दोस्तों बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना की जाएगी साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन कितने किलोग्राम दूध का उत्पादन हो रहा है? तो हाल ही में दोस्तों आंकड़े जारी किए गए हैं। तो इसके अनुसार राज्य में 58 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किलोग्राम प्रतिदिन 58 किलोग्राम दूध का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की पहली ई बस सेवा चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोली जाएगी? तो राज्य की पहली दोस्तों ई बस सेवा चार्जिंग स्टेशन जो कि ये खोली जाएगी कौन से जिले में दोस्तों? तो ये है दुर्ग जिला। ठीक है, तो दुर्ग जिले में राज्य की पहली ई बस सेवा चार्जिंग स्टेशन खोली जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनेंद्रगढ़ में बनने वाला फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक का दर्जा मिला है, यह भारत का किस क्रम का है? तो ये दोस्तों पहली बार ऐसा भारत देश में हुआ है कि किसी फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक का दर्जा मिला है, और ये दोस्तों किस क्रम का है? तो ये प्रथम क्रम का है। ठीक है, पूरे देश में। ठीक है, देखते हैं दोस्तों डिटेल में। हसदेव नदी के तट पर स्थित फॉसिल पार्क को भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। दरअसल कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में हसदेव नदी पुल के पास गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की खोज 1954 में कोयला की खोज करने आए भूवैज्ञानिक एस के घोष ने की थी। इसके बाद यहाँ समय समय पर वैज्ञानिकों ने यहाँ बायोवेल्स, गेस्टापार्ड, बेकियोपार्ड, ग्रेनाइड और बायोजोआ जैसे कई समुद्री जीवों के जीवाश्म खोजे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये दोस्तों राजीव लोचन मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर दोस्तों राजीव लोचन मंदिर का निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, बाकी ये दोस्तों डिटेल स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, खैरागढ़ वेटलैंड में जैव विविधता का नया मिसाल बना है, यहाँ रूस से आया हुआ पक्षी है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है खैरागढ़ वेटलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में दोस्तों बहुत सारे पक्षी कई देशों से विदेशों से पक्षी आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों रूस का आया हुआ एक पक्षी है जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों ये बताना है आपको। तो इसका नाम है दोस्तों उत्तरसी कामन क्रेन। ठीक है, देख सकते हैं खैरागढ़ का वेटलैंड बना विदेश आकर्षण का केंद्र। ठीक है, विदेशों से आए हुए बहुत सारे प्रवासी पक्षी जैव विविधता के लिए मिसाल बन रहा है दोस्तों खैरागढ़। ठीक है, जलवायु वातावरण का खैरागढ़ का जलवायु वातावरण। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों 1100 से ज़्यादा प्रवासी बतखों को अभी यहाँ बसेरा। ठीक है, यहाँ दोस्तों मिला जल में कीट खाने वाला अनोखा पौधा, उसका दोस्तों दुर्लभ मालाबार पाइड हार्नबिल भी यहाँ देखा गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस पॉइंट को नोट करना, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दुर्लभ मालाबार पाइड हार्नबिल। ठीक है, बहुत सारे हालांकि इसमें पक्षी हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये है सूर्य, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये बारसूर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहाँ पर तिलक स्वराज फंड जमा 1920 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों स्टैटिक जी के है। 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा तिलक स्वराज फंड के लिए फंड का जमा किया गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा कहाँ पर यह जमा किया गया था, या कहना चंदा वसूला गया था? ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये रायपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मियावाकी तकनीक से जैव विविधता और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर वनीकरण अभियान चलाया जाएगा? तो कौन सा अभियान वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों जहाँ पर मियावाकी तकनीक से हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वनीकरण का अभियान चलाया जाएगा? तो ये है दोस्तों सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सूचकांक में पूरे देश में किस नंबर पर है? तो हाल ही दोस्तों आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार द्वारा, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सूचकांक में पूरे देश में किस नंबर पर है? तो छत्तीसगढ़ ने इस बार दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा अपना प्रदर्शन किया है और इस बार छत्तीसगढ़ है दूसरे नंबर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में नारायणपुर जिले को कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था समग्र विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए मिले। यह किस विभाग द्वारा दिया गया? तो हाल ही में दोस्तों नारायणपुर जिले को कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था समग्र विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, और ये दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो यह नीति आयोग द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से जिले में वेदांता ग्रुप 100 नंद घर स्थापित करेगा? तो ये दोस्तों हाल ही में वेदांता ग्रुप द्वारा 100 नंद घर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यह जिला है दोस्तों, तो इनमें से शक्ति जिला है। ठीक है, यानी उत्तर डी। देखते दोस्तों डिटेल में, तो सामुदायिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए वेदांता ग्रुप अपनी प्रमुख महिला और बाल विकास पहल प्रोजेक्ट नंद घर के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के शक्ति जिले में 100 नंद घर स्थापित करेगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना वेदांता के सामाजिक प्रभाव शाखा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन और शक्ति जिले के महिला और बाल विकास विभाग के बीच साझेदारी के तहत चलाई जा रही है, जिसके लिए हाल ही में AMU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोरो घाटी कहाँ है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और ये स्टैटिक जीके का भी यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जे मतलब कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्टैटिक एक बार में छप जाते हैं। ठीक, जो कि स्टैटिक टाइप के होते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, ऐसे जो प्रश्न है जो एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर बी जसपुर। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, सही जोड़ी मिलाइए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हाल ही में ग्राम पंचायत का जो है चुनाव हुआ था, तो ये दोस्तों सफ़ेद किसके लिए होगा? तो ये पंच के लिए होगा। ठीक है, पंचों के लिए जो मत पत्र है दोस्तों, उसका रंग है सफ़ेद रंग। ठीक है, उसका दोस्तों नीला रंग जो है वह सरपंच के लिए होगा। ठीक है, नीला रंग का जो मत पत्र है वो सरपंचों के लिए होगा। उसका दोस्तों जनपद सदस्य के दोस्तों पीला रंग का मत पत्र का उपयोग किया जाता है। उसका दोस्तों जिला पंचायत सदस्य, तो ये दोस्तों गुलाबी मत पत्र है। ठीक है, इसका कलर। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, भेड़िया पत्थर जलप्रपात कहाँ है? तो भेड़िया पत्थर जलप्रपात दोस्तों ये है सरगुजा में, यानी उत्तर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, एग्री स्टेक परियोजना के तहत किसानों का खाली स्थान बनाया जाएगा। तो एग्री स्टेक परियोजना के तहत दोस्तों किसानों का क्या बनाया जाएगा? तो एग्री स्टेक परियोजना के तहत दोस्तों किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, किसानों का बनेगा डिजिटल फार्मर आईडी, तो इसी को दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 11 अंकों की विशिष्ट पहचान मिलेगी दोस्तों। इनके कहना चाहिए तो इनके बहुत सारा जो लाभ है दोस्तों, वो उन लाभ को किसान भाई जो है वो उठा सकेंगे। ठीक है, इसमें आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, साथ ही कृषि भूमि को आधार से लिंक किया जाएगा। ठीक है, इसके जरिए किसानों को कृषि योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि यंत्र अनुदान आदि का सीधा लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण दिशा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो दक्षिण दिशा के लिए प्रयुक्त शब्द है दोस्तों रक्षहूँ। ठीक है, देख सकते हैं, दक्षिण दिशा के लिए प्रयुक्त शब्द रक्षू। छत्तीसगढ़ में दक्षिण दिशा के लिए रक्षु शब्द का प्रचलन है। छत्तीसगढ़ में राक्षस को रक्षा कहा जाता है। दक्षिण दिशा के लिए अन्य कोई शब्द नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पूरा क्या पेपर में लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाको इंडिया इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को कितने मेडल मिले हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों, वाको इंडिया इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को 19 मेडल मिले हैं। अगला प्रश्न है, मेघा भगत किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो मेघा भगत दोस्तों ये है पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी। ठीक है, ये रायगढ़ की हैं दोस्तों। इन्होंने दुबई में आयोजित एशियन बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, किस क्रम का विधानसभा सत्र चालू हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों 6वें क्रम का विधानसभा सत्र चालू हुआ है।
अगला प्रश्न है अबुझमाड़ हाफ पीस मैराथन कब आयोजित होगा? तो अबुझमाड़ हाफ पीस मैराथन दोस्तों 2 मार्च को आयोजित होगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग का इस महीने का जो वैसे दोस्तों इस महीने का पूरा वीडियो कल परसों तक आएगा, ठीक है।